हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बिलीबिली कॉमिक की एक जबरदस्त कॉमिक के बारे में बता देना चाहता हूँ जिसका नाम है आई एम नॉट द डीमन लॉर्ड। इस कॉमिक में हमें एक लड़के की कहानी बताई जाती है जो कि किसी दूसरी दुनिया में एक डीमन लॉर्ड की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया था। साथ ही साथ उसके पास बहुत ही ज्यादा यूनिक पावर्स भी आ जाती है। उसे वहां जाने के बाद सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि अब उसके पास यूनिक पावर्स है, साथ ही साथ खूबसूरत लड़कियां और एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी भी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डीमंस का काम होता है ह्यूमंस को खत्म करना, तो उस डीमन लॉर्ड का भी यही काम था कि वो अपनी आर्मी को हुक्म देकर सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर डाले। लेकिन उसे ये सब करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो अंदर से तो सिर्फ एक इंसान ही था और उसमें अभी भी इंसानियत जिंदा थी। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। हमारा हीरो क्या सच में एक कंप्लीट डीमन लॉर्ड बन सकेगा या नहीं, ये जानने के लिए तो आप लोगों को ये कॉमिक खुद ही पढ़नी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग याद से उस लिंक पर क्लिक करके इस कॉमिक को भी चेकआउट जरूर कर लेना क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये कॉमिक काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब चलो बिना टाइम जाया किए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, फैंग लीडर होंग से कहता है मैं भी आपके साथ मिलकर इस टेंटिकल मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगा। ये सुनकर लीडर होंग कहते हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इस टेंटिकल मॉन्स्टर को किल कर पाऊंगा या नहीं, और अगर तुम इस बात को श्योर करना चाहते हो कि मैं इस टेंटिकल मॉन्स्टर को किल कर दूं तो फिर मुझे इस रटन रबिंग क्लाउड को अपनी बॉडी के साथ अटैच करना होगा जितनी जल्दी हो सके एज एडिशनल पावर, और ऐसा करने से मेरी पावर 50% इंक्रीज हो जाएगी और फिर मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस मॉन्स्टर को आसानी से किल कर सकता हूँ। ये सुनकर वॉरियर ली शान कहते हैं ब्रदर होंग, आप तो उस टेंटिकल बीस्ट के साथ बैटल करते हुए इंजर्ड हो गए थे, इसलिए अगर आप अभी उस क्लाउड रटन ब्रांच को अपनी बॉडी के साथ अटैच करेंगे तो इसका खतरा बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर लीडर होंग उनसे कहते हैं कि इस टेंटिकल बीस्ट की पावर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इंक्रीज हो रही है और अगर हमने इसे आज यहाँ पर नहीं रोका तो ये हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि ये सभी इंसानों को खत्म कर दे, इसीलिए हमें इसे आज ही खत्म करना होगा। मैं अभी उस क्लाउड रटन ब्रांच को अपनी बॉडी के साथ अटैच करना शुरू करने वाला हूँ। मेरे ऐसा करते हुए अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर तुम इन सभी लोगों को लीड करोगे। जिसके बाद लीडर होंग फैंग से कहते हैं लुओ फैंग, ये टेंटिकल मॉन्स्टर को मारने के मिशन में एक्सट्रीम मार्शल हॉल ने 5 ग्रेट कंट्रीज के साथ कोऑपरेट किया है, इसलिए तुम मिस्ट आइलैंड पर मौजूद हैंगजिया स्टेशन पर जाओ। वो इसलिए क्योंकि उन सभी लोगों ने इस आइलैंड पर काफी ज्यादा टाइम गुजारा है और उन्हें इस आइलैंड के बारे में सब कुछ मालूम है और तुम्हें वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा डिटेल में मिल जाएगी। और हाँ, अगर टेंटिकल मॉन्स्टर लेक से बाहर आकर हमारे हैंगजिया स्टेशन पर अटैक करे तो फिर तुम वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स के साथ मिलकर उस टेंटिकल मॉन्स्टर पर अटैक करना और हमारे हैंगजिया स्टेशन को बचाने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे मिस्ट आइलैंड के बेस स्टेशन को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर फैंग कहता है जी हाँ हाल मास्टर, मैं ऐसा ही करूंगा। अब व्यू चेंज होता है, मिस्ट आइलैंड पर हैंगजिया स्टेशन के बेस को देखते हैं जहाँ पर मिलिट्री के काफी सारे सोल्जर्स आए हुए थे और ये सभी सोल्जर्स वहाँ पर काफी सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। तभी हम वहाँ पर कमांडर ली को भी देखते हैं जो कि इस मिस्ट आइलैंड पर सिक्योरिटी को इंश्योर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि फैंग भी हैंगजिया स्टेशन पर आ जाता है और वहां पर आते ही फैंग पहले कमांडर ली के पास जाता है और वहां पर जाते ही उन्हें सल्यूट करता है और कहता है ब्रदर ली, काफी दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। जिसके बाद कमांडर ली और फैंग वहां से बातें करते हुए मिस्ट आइलैंड के हैंगजिया स्टेशन के कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं और जाते हुए रास्ते में फैंग को हवा में एक वॉरियर नजर आता है जो कि मेडिटेट कर रहा था। उस वॉरियर को देखकर फैंग कहता है इसका ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ तक उसकी पावर फील हो रही है, हालांकि वो मेरे से इतना ज्यादा दूर है। कमांडर ली फैंग को बताते हैं कि ये जो वॉरियर मेडिटेशन कर रहा है इसका नाम सिंह है और इसका निक नेम है लाइन किंग। यहाँ पर और भी काफी सारे वॉरियर्स हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में भी बताता हूँ। जिसके बाद कमांडर ली फैंग को उन सभी वॉरियर्स के बारे में बताते हैं। इस वॉरियर का नाम है सोकोलोव दी पोलर बेयर और ये दोनों इंडिया और सोवियत के फर्स्ट वॉरियर हैं। तभी फैंग को वहां पर थर्ड एल्डर मो हेंडरसन भी नजर आते हैं। फैंग कहता है कि थर्ड एल्डर भी यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर तो काफी सारे एल्डर मास्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। तभी फैंग देखता है कि थर्ड एल्डर मो हेंडरसन और वॉरियर पोलार बेयर एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं। फैंग कहते हैं ये लोग तो ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं जैसे कि ये अभी एक दूसरे को मार डालेंगे। देखने से ऐसा लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के राइवल हैं। तभी फैंग को वहाँ पर फोर्थ एल्डर ये साइड पे नजर आते हैं जो कि अपने साथ वाटर ऑफ लाइफ लेकर आए थे। ये देखकर फैंग कहता है कि एल्डर ये साइड अपने साथ वाटर ऑफ लाइफ किस लिए लेकर आए होंगे। फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी कमांडर ली फैंग से कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पहले भी कई बार इकट्ठा हो चुकी है और ये सभी ऑर्गेनाइजेशन टेंटिकल मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने रिसोर्सेस इकट्ठा करते हैं। फैंग, क्या तुम्हें पता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? फैंग कमांडर ली को बताता है कि वो सब लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब लोग डरते हैं कि वो टेंटिकल एम्परर बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और हो सकता है कि उसके साथ फाइट करने में इन्हें
इन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो। कमांडर ली फैंग से कहते हैं हाँ ये भी तुमने सही कहा, लेकिन इन सब का अपनी रिसोर्सेज को इस तरह से इकट्ठा करने का मेन रीजन ये है कि ये सभी अपनी अपनी पावर को बरकरार रखना चाहते हैं। एक बार जब ये टेंटिकल एम्परर बीस्ट मारा गया तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इस आइलैंड पर मौजूद ट्रेजर्स के लिए फाइट करेंगे ताकि ये अपने लिए जितना ज्यादा हो सके ट्रेजर्स इकट्ठा कर पाए और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाए। ये सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये है कि एल्डर यी साइट वाटर ऑफ लाइफ अपने साथ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जब ये दूसरे एल्डर्स के साथ ट्रेजर्स के लिए फाइट करेंगे तो हो सकता है कि इन्हें काफी ज्यादा इंजरी हो जाए और इसीलिए ये अपनी इंजरी को हील करने के लिए वाटर ऑफ लाइफ अपने साथ लेकर आए हैं। तभी कमांडर ली फैंग से कहते हैं लो हम पहुंच गए हैंगजिया स्टेशन के कंट्रोल रूम पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम के ऊपर पहले से ही एक वॉरियर सिक्योरिटी कर रहा था और वो वॉरियर जैसे ही कमांडर ली और लुओ फैंग को देखता है तो वो वहाँ से नीचे आ जाता है। कमांडर ली जैसे ही उस वॉरियर के सामने जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही उन्हें सल्यूट करते हैं और फिर उन्हें फैंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फैंग से कहते हैं कि ये हमारी हैंगजिया कंट्री के सुप्रीम वॉरियर हैं और इसी के साथ साथ ये हमारी हैंगजिया कंट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर भी हैं। इनका नाम है कमांडर जिया यी। जो सुनकर फैंग शॉक हो जाता है और कहता है मैंने इनके बारे में पहले सुना हुआ है कि इन्होंने अकेले ही निर्वाणा के टाइम पर हैंगजिया कंट्री के हजारों लोगों की जान बचाई थी और तब से लेकर अब तक ये हैंगजिया कंट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री लीडर हैं। ये सब फैंग अपने मन में सोच रहा था और ये सब सोचने के बाद फैंग भी कमांडर जिया यी को सल्यूट करता है। ये देखकर कमांडर जिया भी खुश हो जाते हैं और फिर फैंग से कहते हैं मेजर जनरल लुओ फैंग आज इस आइलैंड पर हालात काफी ज्यादा खराब हैं, इसलिए हम सारी फॉर्मेलिटीज को स्किप कर देते हैं, इसलिए आप मेरे पीछे आए, मैं आपको कंट्रोल रूम में लेकर चलता हूँ। जिसके बाद व्यू चेंज होता और हम देखते हैं कि कमांडर जिया, कमांडर ली और लुओ फैंग कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। अब कमांडर जिया कंट्रोल रूम में आने के बाद फैंग को बताते हैं कि ये टेंटिकल बीस्ट लीडर होंग के साथ बैटल करने के बाद काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए ये 3500 मीटर लेक के अंदर चला गया था और वहां पर जाकर अपनी इंजरीज को हील करने लगा था और वहीं पर सो गया था। लेकिन आज अचानक से इसकी बॉडी में हलचल हो रही है और अब इसकी बायो एनर्जी फ्लक्चुएशन सेफ से काफी ज्यादा हो गई है, जिसका मतलब ये है कि ये अब अपनी नींद से जाग रहा है। कमांडर जिया फैंग को टेंटिकल बीस्ट के बारे में बता रहे थे तो वहाँ मॉनिटर पर उस टेंटिकल बीस्ट की पूरी बॉडी भी आ रही थी, जिसे देखकर फैंग भी काफी हैरान हो जाता है और हैरानी के साथ पूछता है कमांडर जिया क्या यही टेंटिकल बीस्ट है? इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में जो बिली कॉमिक को प्रमोट किया है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं स्वेलो स्टार का नेक्स्ट एपिसोड आज ही अपलोड करूं तो आप जितना ज्यादा हो सके उस लिंक पर क्लिक करें। अगर तो आप लोगों ने मेरे टारगेट को पूरा करवा दिया तो मैं स्वेलो स्टार का एपिसोड आज ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए जितना ज्यादा हो सके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।